ऐसा तो काम नहीं चलेगा। हमारी किसी भी हरकत पे शिव को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, तो हर बात पे हमारा ही साथ दे रहे हैं। ऐसा तो खेल बिगड़ जाएगा। हमें हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हे भगवान, ये मधुमक्खी का छत्ता की, ये बाप रे, ये मधुमक्खी तो हमें भी काट सकती है, लेकिन क्या करें? अगर हमने ये काम नहीं किया तो माँ जी हमें काट लेंगे। ये क्या? करो करो। सारी मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? गंगा भाभी, आपके पानी आ रही है? बाप रे, क्या हुआ? अरे ये देखो जरा, कितनी मधुमक्खी। चलिए बाहर जल्दी, ये तो काट लेंगे आपको। आ जाइए बाहर, जाइए, बंद करें बंद करें। ये भगवान, बाप रे बाप। अब आप ठीक है ना? हाँ। काटा तो नहीं कहीं? ये मधुमक्खियां देखो तो कैसे अचानक आपके कमरे में, वो भी रात का टाइम में। वैसे इतनी बदतमीज नहीं होती मधुमक्खियां, हम जानते हैं। जब तक उनके छत्तों को वैसे कुछ छेड़े नहीं ना, वो कभी इधर उधर भागती नहीं। हम कह रहे हैं कि किसी ने तो उनके छत्ते को छेड़ा, तभी ऐसा हुआ। ऐसा कौन करेगा झुमकी, और क्यों? तुम भी ना बस बेकार की बातें करती हो। हम कब बेकार की बातें की बताइए तो? ये फिर भाई साहब का ही काम है, वही किए हैं। जानबूझकर चाहते हैं कि आप उनके कमरे में जाकर रहें। हम नहीं मानते, शिव कभी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा बताइए कि उन्होंने आंगन छुड़वाया धुआं करके, और अब ये मधुमक्खियां। हम तो यही समझ रहे हैं इन बातों से कि वो अपने और आपके बीच की दूरियों को मिटाने के लिए कहा नहीं कर रहे हैं। माफ कर, बहुत नींद आ रहा, पूरा दिन काम बहुत रहता है। अब सोने जाते हैं। हाँ, आप ध्यान रखिए। हाँ बाबा। इसका मतलब झुमकी सच बोल रही थी। शिव एक बहुत ही भले इंसान है। इस पुरस्कार के हकदार हैं हम उस घर में नहीं रह सकते। किसी भी तरह हमें इस घर से, शिव से, इस गांव से, इन सभी लोगों से कहीं दूर चले जाना है। ले आओ खाना। लीजिए, आज हम अपना बेटा को अपना हाथ से खाना खिलाएंगे। ये लो। अपने घर में कितनी शांति मिलती है, ना बाहर चोरों की तरह यहाँ वहाँ भटकना पड़ता हमको। वही तो, भटक भटक के कैसे मुंह उतर गया। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो तो क्या माँ, अब हमें घर वापस बुला लीजिए। वही कोशिश में लगे हुए हम, कुछ भी हो जाए कल तक हम तुमको इस घर में वापस ले आएंगे। आपको लगता है कि हम आपके दर्द से अनजान हैं? आपको परेशान करना हमें अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है गंगा। हम नहीं चाहते कि सागर जी के जाने के बाद आप जिंदगी से मुंह मोड़ लें, जीना छोड़ दें। सागर जी का भी यही इच्छा था, और सागर जी को जो हम वचन दिए हैं ना, वो वचन तो हम अपना आखिरी सांस तक निभाएंगे। अब हमारा जिम्मेदारी है। भैया भैया भैया, देखो तो क्या दशा हो गई मठाधीश जी की। कल इनको मान सम्मान मिल रहा था और आज थाने से बाहर निकल रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।
मठाधीश जी कोई गलत काम करें, कानून का उल्लंघन करें, तो हम जैसे गांव वालों का क्या होगा? सही है। इंसाफ करने वाला ही गलत काम कर रहा है। हम जो चाहते हैं आज हो ही जाएगा। इतना सब सुनकर, इतनी इंसल्ट के बाद शिव कभी हमें अपने साथ नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। शिव के लिए भी यही अच्छा होगा। कल सम्मान समारोह में तो अपनी पत्नी की बहुत तारीफ कर रहे थे आप कि मेरी पत्नी बहुत दयालु है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन आज क्या सुना मैंने, उन्हीं के कारण आपको पूरी रात हवालात में बितानी पड़ी। कैसी धर्म पत्नी है जिसे अपने पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। सॉरी शिव, हम जानते हैं तुम्हारे साथ जो हो रहा है गलत है। तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो, लेकिन क्या करें। हमने वचन लिया है कि सागर की विधवा बनकर जिएंगे, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। कल इनको मान सम्मान मिल रहा था और आज थाने से बाहर निकल रहे हैं। कैसी धर्म पत्नी है जिसे अपने पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वादा कीजिए हमेशा खुश रखेंगे उसे। कौन महान काम नहीं किए हैं आप जो प्रशंसा की उम्मीद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए बैठे गाड़ी में। नहीं, हम क्या कह रहे हैं? चलिए आइए बैठिए गाड़ी में, बैठिए। शिव का गुस्सा देखकर लग रहा है कि ये अब हमें 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो, अच्छा हुआ। एक बार भाई साहब से मिलने दीजिए, उनसे माफी मांग ले, फिर चले जाएंगे हम। प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई साहब हमें माफ कर दीजिए भाई साहब, हमें अपने किए की सजा भुगत ली। आप चाहे तो 2-4 थप्पड़ मार लीजिए भाई साहब, लेकिन अपने छोटे भाई को खुद से अलग मत कीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन अब पछता रहे हैं भाई साहब। उस लड़की से, हमारा मतलब गीता से भी पैरों पे गिरकर माफी मांग लिए और उसे हर तरह की मदद देने का वादा किया है भाई साहब। प्रताप को तो हम अनाड़ी समझते थे, लेकिन ये तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। वाह, का एक्टिंग झाड़ रहा है। सिर्फ बेटा, गंगा तुम्हारे साथ कितना कुछ की, तुमको जेल तक पहुंचा दी, लेकिन फिर भी तुम ऊपर गुस्सा नहीं हुए और अपना भाई से अब तक नाराज हो। अरे तुम्हारा खून का रिश्ता है इसके साथ, कब तक सजा दोगे इनको? सागर और सरिता जो हमसे बोले, अगर वो झूठ निकला तो हम खुद ही उनको उनका परिवार वालों के पास छोड़कर आएंगे। इसका मतलब शिव को उन दोनों की बात पे भरोसा ही नहीं है। फिर तो शिव सागर और सरिता को मठ से जाने के लिए भी कह देंगे, और अगर वो दोनों उन लोगों के हाथ लग गए जो उनके पीछे पड़े तो कोई भी बहन का वो दोनों को बचाने का कोशिश करेगा तो वो मरेगा हमारी गोली से। सब इंतजाम कर लिया हमने, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।